गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम, उसी को आगे करते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट, देखिए इनपुट डिवाइस में जैसे कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है कि ऐसे डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं और जो यूजर द्वारा दी गई डेटा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर अपने माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू के पास पहुंचाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। देखिए, जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हैं उसमें सबसे पहला आता है माउस। देखिए, सबसे पहली बात आती है माउस क्या होता है। देखिए, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में भी कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए, अपने जो डेस्कटॉप है, मॉनिटर स्क्रीन है, उस पे इस तरीके से जो एरो का साइन होता है, इस तरीके से, ठीक है, इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर, या इसे की पॉइंटर भी कहा जाता है। की पॉइंटर, माउस पॉइंटर या की पॉइंटर, यानी कि जहां पे ये पॉइंट करता है वहीं पे माउस कार्य करता है। माउस में देखिए इस तरीके से एक स्क्रॉल बटन होता है, इसी तरीके से ये होता है राइट बटन। राइट बटन, ये होता है लेफ्ट बटन। राइट बटन, लेफ्ट बटन, और ये होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, तो देखिए लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और स्क्रॉल बटन। माउस में ही एक चीज होती है क्लिक की। देखिए, माउस के बटन को दबाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, क्लिकिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप माउस के राइट बटन को एक बार दबा रहे हो तो उसे कहोगे आप राइट क्लिक। क्या कहते हैं उसे, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद में ये जो मेनू आती है उसे कहा जाता है कंटेंट मेन्यू। कौन से मेन्यू, कंटेंट मेन्यू कहा जाता है, जिसमें कट, कॉपी, ओपन, ओपन पहले आता, इस तरीके से क्रिएट ए शॉर्टकट। तो अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग फाइल्स होती हैं, अलग अलग जो फोल्डर्स होते हैं उन पे अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देता है। यानी माउस के दाएं बटन को एक बार दबाने की क्रिया को कहा जाता है राइट क्लिक। इसी तरीके से लेफ्ट क्लिक में आता है, एक तो होता है क्लिक, एक होता है डबल क्लिक। तो देखो माउस के लेफ्ट बटन को, इसको लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करने की क्रिया को, एक बार जो प्रेस किया जाता है उसे कहा जाता है क्लिक या लेफ्ट क्लिक। और माउस के लेफ्ट बटन को ही अगर आप दो बार जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं तो उसे कहा जाता है डबल क्लिक। ठीक है, क्लिक और लेफ्ट डबल क्लिक का यूज क्या होता है, अगर किसी भी फाइल फोल्डर को क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना हो तो किसका यूज किया जाता है, क्लिक का यूज किया जाता है। और मान लीजिए किसी फाइल फोल्डर को ओपन करना हो तो वहां पे यूज किया जाता है किसका, डबल क्लिक का। अब डबल क्लिक और इसी के अंदर देखिए, इसी में क्या होता है, क्लिक, डबल क्लिक है और माउस पॉइंटर या की पॉइंटर। तो देखिए जो अपना माउस है वो क्या होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। इसी में आगे देखिए सेकंड है कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड सभी ने देखा है
कीबोर्ड भी एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, यानी सभी कंप्यूटर्स के साथ में कीबोर्ड और माउस तो होते ही होते हैं। देखिए कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड क्या है, एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। कीबोर्ड क्या होता है, एक कैरेक्टर इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा, कैरेक्टर इनपुट डिवाइस, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर में अगर आपको कैरेक्टर्स इनपुट करवाने हो, ठीक है, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे सिंबल्स हुए, डिजिट्स हुए, इसके अलावा आपके अल्फाबेट्स हुए, एंटर हुआ, स्पेस हुआ, ये सभी क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स। देखिए कीबोर्ड पे जो बटन्स होते हैं उनको कहा जाता है कीज। क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में जो बटन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है। देखिए जो कंप्यूटर का जो कैरेक्टर है अपने मॉनिटर डेस्कटॉप की स्क्रीन पे इस तरीके से दंडवत या लंबवत का एक ब्लिंक करता हुआ एक तीर का निशान, वो जिस निशान दिखाई देता है उसे कहा जाता है कर्सर। कर्सर यानी कि ये कहलाता है कर्सर, और जहां कर्सर होता है वहीं पे क्या होता है, अपना कैरेक्टर इंसर्ट होता है। कीबोर्ड का कैरेक्टर वहीं पे इंसर्ट होता है। देखिए जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है बेसिकली उसमें 104 कीज होती हैं लगभग। इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड में अलग अलग कीज हो सकती हैं। जो अपना कीबोर्ड है बेसिकली वहां पे F1 से लेके F1 टू F12 है, टोटल 12 है। कितनी होती है, 12 फंक्शन कीज होती हैं जिनका यूज किया जाता है बेसिकली शॉर्टकट बनाने के लिए, और यानी कि ये काम यूज की जाती है शॉर्टकट कमांड्स बनाने के लिए। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल अपन विंडो में अगर आपको रिफ्रेश करना हो तो इसके F5 की का प्रेस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर में F5 की से रिफ्रेश ही हो। जैसे F5 रिफ्रेश से F1 क्या होता है, बेसिकली हेल्प के लिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी एप्लीकेशंस में क्या हो F1 हेल्प के लिए यूज किया जाए। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर इनका यूज क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनका बेसिकली यूज किया जाता है शॉर्टकट कमांड्स बनाने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए। देखिए कीबोर्ड में होता है, एक होता है ESC एस्केप की। एस्केप की का यूज किया जाता है जब आपने प्रेजेंट टाइम में कोई भी कमांड्स यूज ली है और उसको नेग्लेक्ट करना हो, उसको हटाना हो, उस कमांड का कार्य हटाना हो, तो वहां पे यूज किया जाता है एस्केप की का। एस्केप की क्या होती है, कीबोर्ड की लेफ्ट साइड में टॉप में सबसे ऊपर की होती है। देखिए इसी कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड में ही अपने पास होती है, एक होती है कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट, यानी कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट कम, ये कीज क्या होती है, हम कॉम्बिनेशनल कीज। कौन सी कीज होती है, कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल कीज याद रखें, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट जो की है वो हमेशा किसी न किसी दूसरी की के साथ काम करती है, अकेला कोई भी कार्य नहीं करती है, यानी कि हमेशा दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन से कार्य करती है, इसलिए इनको कहा जाता है कॉम्बिनेशनल कीज। कीबोर्ड में ही अपने पास होती है, एक होता है स्क्रॉल लॉक, ऐसे होता है कैप्स लॉक, और एक होता है स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक। नम लॉक इनको कहा जाता है टॉगल कीज। ये कार्य करती है ऑन ऑफ करने का। किसका कार्य करती है, इनको कहा जाता है टॉगल कीज। कौन सी कीज, टॉगल कीज। इनका कार्य अलग अलग होता है। स्क्रॉल लॉक को, कैप्स लॉक अगर आप ऑन ऑफ करते हो तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स आ जाता है। नम लॉक करते हो तो लेफ्ट जो राइट साइड में अपना न्यूमेरिक कीपैड है वो ऑफ हो जाता है और ऑन हो जाता है। कीबोर्ड में ही इस तरीके से फॉर नेविगेशन कीज होती हैं, जो फॉर एरो कीज होती हैं उनको कहा जाता है नेविगेशन कीज। एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया को नेविगेशन कहा जाता है, यानी एक
लेफ्ट जाना हो, राइट जाना हो, टॉप जाना हो, बॉटम जाना हो, तो वहां पे काम में ली जाती है नेविगेशन की। कीबोर्ड में ही एक होता है एंटर। जो एंटर की होती है, किसी भी डेटा को आपको सेट करवाना हो या अप्लाई करना हो किसी कार्य को, तो एंटर की का यूज किया जाता है। एक होता है बैक स्पेस। इस तरीके से चिन्ह होता है, एंटर के थोड़ा ऊपर होता है बैक स्पेस की। देखिए बैक स्पेस की, और एक होती है डिलीट, बेल की। दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज समझें। कि मान लीजिए अपने पास है इंडिया, और मान लीजिए अपना कर्सर यहाँ है, माउस का कर्सर कीबोर्ड कर्सर अपना यहाँ है। और यदि मेरे को इसके एन को, यानी कि इसके कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी कैरेक्टर को हटाना हो, तो मैं प्रेस करूंगा बैक स्पेस। यानी कि लेफ्ट साइड से अगर आपको हटाना हो, इससे लेफ्ट साइड से कर्सर के लेफ्ट साइड से हटाना हो, तो किसका यूज किया जाता है? बैक स्पेस का। और यदि राइट साइड से यानी डी को हटाना हो, तो वहां पे प्रेस किया जाएगा डिलीट की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टर के राइट साइड से अगर आपने वो किसी कैरेक्टर को, कर्सर के राइट साइड से किसी कैरेक्टर को हटाना हो, तो किसकी यूज करोगे? डिलीट। और यदि लेफ्ट साइड से करना हो तो बैक स्पेस। इसी में देखिए और कीज होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं, जैसे होम। अगर आपको लाइन के स्टार्टिंग में जाना हो तो होम का यूज किया जाता है, लाइन के अगर लास्ट में जाना हो तो एंड का यूज किया जाता है। और यदि डॉक्यूमेंट के लास्ट में, जैसे मान लीजिए यहाँ आना है तो शिफ्ट के साथ एंड आए तो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएंगे शिफ्ट के साथ। यदि आपको स्टार्टिंग में तो कहाँ चले जाओगे? कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एंड से लास्ट में, कंट्रोल के साथ होम से स्टार्टिंग में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेशल कीज होती है। तो ये होता है अपना कीबोर्ड। ये दोनों जो कीबोर्ड और माउस है वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। इसी में देखिए अपने पास एक तो हो गया कौन सा? माउस, कीबोर्ड, अब आगे देखिए थर्ड होता है अपने पास लाइट पेन। देखिए एक तरीके से ग्राफिकल सिग्नेचर्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है डायरेक्ट मॉनिटर स्क्रीन पर ग्राफिक्स बनाने के लिए। किसका यूज किया जाता है? लाइट पेन का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, जब इसको कनेक्ट किया जाता है तो इसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होता है, उसके बाद में क्या होता है? ये कार्य करता है। इसी के साथ आता है चौथा जॉयस्टिक, जो कि वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में, यानी गेम्स में जिसका सबसे अधिक यूज किया जाता है वो होता है जॉयस्टिक। इसी के अलावा अपने पास इनपुट डिवाइसेज में और हैं, जैसे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बेसिकली इसका यूज किया जाता है बैंकों में। बैंक में जो चेक्स नंबर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं? अलग ही डिजाइन के होते हैं, और अलग से ही उनके लिए क्या होती है? एक मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है। तो उनको एक्सेस करने के लिए बेसिकली बैंकों में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है MICR। एक होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि किसी भी पेंसिल वगैरह के जो चिन्ह वगैरह होते हैं, जैसे इस तरीके से अपन आंसर शीट में भरते हैं गोले, है ना, ब्लैक करते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए OMR का यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऐसे ही अपने पास होता है बारकोड BCR, बारकोड रीडर या रिकॉग्निशन। बारकोड रीडर क्या करता है? देखिए जो जितने भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स पे इस तरीके से छोटी बड़ी होती है, थोड़ी साइज में छोटी, तो इस तरीके से इनके नीचे कोडिंग सिस्टम 4, 7, 8, तो ये कहलाता है बारकोड। और इस बारकोड को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है बारकोड रीडर। जैसे अपन शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो जो बिलिंग के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? बारकोड रीडर। ऐसे होता है अपने पास OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऐसे अपने पास होता है MIDI
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी म्यूजिक कंपोज वगैरह आदि में यूज किया जाता है। इसी के साथ इनपुट डिवाइसेज में अपने पास और हैं, जैसे स्कैनर्स। देखिए स्कैनर क्या करता है कि अपना जो भी फिजिकल डेटा है, जो भी इमेजेस वगैरह हैं, उनको क्या करता है मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या करता है अपने कंप्यूटर के पास पहुंचाने का कार्य कौन करता है, स्कैनर करता है। देखिए ठीक है, इसी के अंदर अपने पास होता है इनपुट डिवाइसेस में ट्रैक बॉल, इसका यूज भी बेसिकली गेम्स वगैरह में किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेज हैं जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं। इनके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, जैसे जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे अपन इनपुट डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन माइक्रो प्रोसेसर के कुछ इंट्रोडक्शन, यानी सीपीयू का कुछ इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।